वेलकम बैक। सो करेंगे स्टार्ट आज की हमारी इम्पोर्टेंट करंट की क्लास। कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। और भाई अगर चैनल पर आपको जो टेलीग्राम का हमारा चैनल है उसके साथ ऐड होना चाहते हो देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके जी, सो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर सीएम दी जोगशाला एक प्रोग्राम है, अभी हाल ही में कौन सी स्टेट में लॉन्च हुआ बताइए। अगर आपको इनके बारे में पता है अभी तक पता होगा। ये कौन है? भगवंत मान, सीएम ऑफ पंजाब, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि मेनली हेल्थ को लेकर यहाँ पर प्रमोट करेगा। मेनली इन दी 4 जो सिटीज़ हैं इन दी स्टेट, पटियाला, अमृतसर, लुधियाना एंड फगवाड़ा, इसमें इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया गया। ठीक है जी। सो मेनली योगा के इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किए जाएंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, योगा के साथ हमारी हेल्थी लाइफस्टाइल को प्रमोट करेंगे। योगा की हमारा जो वर्ल्ड योगा डे है हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन दी 21 जून को, जो कि 2022 में हमने सेलिब्रेट किया था इन दी मैसूरू कर्नाटका में, सभी जानते हो। इसकी थीम क्या थी? हमारी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है जी। सो हमारे सीएम कौन है? भगवंत मान। एंड यहाँ के जो गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट ये रहा पंजाब का मैप। ये हमारा रीजन है माझा, दुआबा, मालवा। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो देन आपको पता होगा। पंजाब के रिलेटेड हमने वीडियो भी लाई थी, उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा था ना, हमने आगे इसको कंटिन्यू नहीं किया। अगर आप चाहते हो देन प्रॉपर वीडियो इसके लिए देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, हम जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पर पंजाब के बारे में कुछ फैक्ट। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हेरिटेज सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नेम चेंज हुआ था शहीद भगत सिंह के नेम पर। देन होमी बाबा जो कैंसर हॉस्पिटल है वो मोहाली में इनॉग्रेट हुआ था, मुलानपुर में। देन लुधियाना को ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नेम आया था, लार्जेस्ट सोलर ट्री को इंस्टॉल किया गया था यहीं पर। देन स्कूल ऑफ एमिनेंस, मेनली स्कूल को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। देन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को जो A++ ग्रेड दी गई थी वादी नेक के द्वारा। देन फर्स्ट नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था? मोहाली में। देन मनीषा कल्याण जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर थे जो कि यूफा वुमेन चैंपियनशिप चैलेंज को जीत चुके हैं, इसके उसमें पार्टिसिपेट किया था। देन एशिया का लार्जेस्ट जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था? भूटान कला इन दी संगरूर, पंजाब में। अगर देखें नॉर्थ ईस्ट का, आपने सुना था अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट का कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पर लगा था? इन दी असम में। नेक्स्ट जी, देन यहाँ पर देखिए यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, ये न्यूज़ में थी अभी हाल ही में ना, इंडिया इसके लिए इलेक्ट हो चुका है फॉर दी 4 ईयर्स। सो दैट्स वाई, जैसे कि आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन है उसके हमारे 6 ऑर्गन्स हैं, उसमें से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल तो मेनली हमारे न्यूज़ में रहते हैं, और इसके अंडर हमारे एक इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल भी है। उसके अंडर हमारी एक कमेटी है जो कि यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन है, उसका भी हाल ही में इंडिया मेंबर इलेक्ट हो चुका है फॉर दी 4 ईयर के लिए। सो अगर देखें इसके जो प्रेसिडेंट हैं अभी करंटली जो जापान के हैं शिंगुरू कोवास्की, उनके पास चेयरमैनशिप है, जो अभी इंडिया में इसका मेंबर बन चुका है। इसके साथ में इंडिया इसके 3 और मेंबर, जो 3 और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर हमारी कमेटीज़ हैं, सब्सिडरीज हैं, उसका भी मेंबर बन चुका है यूनाइटेड नेशन ड्रग प्रिवेंशन का, एंड साथ ही में यूनाइटेड नेशन HIV एड्स प्रोग्राम का। अब देखिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा, जो कि 1945 में बनाई गई थी। यहाँ पर 54 मेंबर्स हैं जो कि 3 ईयर के लिए सिलेक्ट होंगे, समझे भाई। देन यहाँ पर अंडर इसके 14 एजेंसीज हैं, 10 हमारी फंक्शनल कमीशंस हैं, 5 रीजनल कमीशंस हैं एंड 9 यूनाइटेड नेशन फंड्स हैं। मेनली ध्यान में क्या रखना, यहाँ पर देखो इस लाइन को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देन ब्रेंटन वुड जो हमारे ट्विन्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, एंड साथ ही में IMF, साथ ही में यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड एमरजेंसी फंड। ये सभी क्या है इसका मेंबर, इसके अंडर है भाई, इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर है।
सो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखते हैं। सो इसको ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब जो हमने जिसके हम मेंबर बन चुके हैं, 147 में बनाया गया था, 1947 में बना था, 24 मेंबर्स हैं, इंडिया 4 ईयर के लिए बन चुका। देन जो एंटी नारकोटिक कमीशन है उसके अंदर 146 में बनाई गई थी, 53 मेंबर्स हैं, इंडिया 4 टर्म्स के लिए बन चुका। देन यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एड्स प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेशन बोर्ड है 1994 में बनाया गया था, लॉन्च हुआ था 1996 में, 3 ईयर के लिए इसकी मेंबरशिप मिलती है। मेनली ध्यान में क्या रखना, यूनाइटेड नेशन स्टेशल जो हमारी इसको प्रोनाउंस करना है यार, कमीशन का मेंबर बन चुका है फॉर दी 4 ईयर के लिए, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए विच इंडियन अभी हाल ही में जीत चुके हैं वर्ल्ड चेस आर्माग्रेडन, जो एशियन एंड ओशियानिक इवेंट हुआ था, ओशियनिया। सो बताओ कौन जीत चुके हैं, ये रहे हमारे डी गुकेश। अभी हाल ही में जो एशियन हमारी फेडरेशन है चेस के लिए काम करती है, उनके द्वारा इनको प्लेयर ऑफ द ईयर भी सिलेक्ट हुए थे 2022 के। देन वर्ल्ड चेस के द्वारा इसको जीता गया इनको। जंग हमारे इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं, और यहाँ पर विदित गुजराती एंड साथ ही में कार्तियन मुरली के द्वारा भी इसको जीता गया। सो भाई नेम इंपॉर्टेंट है ओनली, ठीक है, चेस से बिलोंग करते हैं, ध्यान में रखियो। देन वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ, इन दी यूपी में। वल्चर क्या होते हैं, जो कि हमारे जो हमारी डेड बॉडीज़ हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए काम में लेते हैं, हेल्प करते हैं। सो इनकी कंजर्वेशन के लिए अभी हाल ही में सेंटर खोला गया उत्तर प्रदेश में। सो इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान में रखियो, एक क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज़ है। सो इसकी हेल्प करेंगे, जो कि कहाँ पर, महाराजागंज डिस्ट्रिक्ट है जो कि यूपी में। सो 15 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, इनकी जो पॉपुलेशन का दोबारा से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ब्रीडिंग की हेल्प लेंगे, साथ ही में हॉस्पिटल्स, रिकवरी एवरेज, ठीक है, जिस सेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे इसके अंदर। सो मेरी ध्यान में रखियो, फर्स्ट एशिया का किंग वल्चर की कंजर्वेशन के लिए सेंटर कहाँ पर खुला, हिंदी उत्तर प्रदेश में। अगर देखें नीलगिरी थार के लिए हिंदी तमिलनाडु में, डायगो के लिए तमिलनाडु में, और डॉल्फिन्स के लिए हिंदी बिहार में, ठीक है। देन विच इंडियन स्टेट इज़ होम टू दी बंदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि अभी हाल ही में हमने 50 ईयर हुए थे जो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के, उसको सेलिब्रेट किया वहाँ पर। सो कहाँ पर है वो, इन दी कर्नाटका में, जो हमारे पीएम मोदी है जो वहाँ पर गए थे, जिन्होंने सेलिब्रेट किया। 1973 में हमने हमारा प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी। कहाँ से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन दी उत्तराखंड से। सो बाद में ये प्रोजेक्ट प्रॉपरली हमारे ऑल ओवर द इंडिया हमने इसको प्रमोट किया, जहाँ पर मानस, रणथंभौर, सिंपलीपाल, बंदीपुर, ये सभी हमारे टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर हमने इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, मेनली टाइगर की पॉपुलेशन को इंडिया में बढ़ाने के लिए। और भाई चितवन नेशनल पार्क है जो कि 1973 में बनाया गया था, जो कि फर्स्ट एवर नेशनल पार्क है किसका, नेपाल का, ठीक है। देन देखिए जो अभी हाल ही में जो हम पीएम मोदी कर्नाटका की विजिट पर थे, जो कि सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, जो 50 ईयर हो चुके हैं हमारे कंप्लीट, किसके लिए, जो हमारे टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर को कंप्लीट करते हुए। सो यहाँ पर हमारे पीएम मोदी के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया। बेली इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कंट्रीज हैं उनको प्रमोट करेंगे, उनको यहाँ पर आमंत्रित करेंगे भी, आइए हम इस फील्ड में भी इकट्ठे होकर काम करेंगे। हमारी जो जो यहाँ पर 7 स्पीसीज है बिग कैट की, कौन कौन सी, देखिए टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता, जैगुआर, स्नो लेपर्ड, इनको सभी को हम कंजर्व करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है जी। सो यहाँ पर बता रखे है, एक रिपोर्ट भी निकाली गई थी अभी हाल ही में टाइगर पॉपुलेशन को लेकर, जो 2022 में 3160 जो हमारे चीतास जो हमारे टाइगर्स हो चुके हैं इंडिया में, जिनकी पॉपुलेशन पहले बहुत कम थी। और हाथ ही में इनके द्वारा एक बुकलेट को भी रिलीज़ किया गया, अमृतकाल का टाइगर विजन, ठीक है। सो आउटलाइन करते हैं जो हमारा इंडिया का विजन है ऑन वाइड 25 ईयर्स में। सभी जानते हो हमारा 2022 से लेकर 2047 तक इसको हम अमृतकाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। देन भाई यहाँ पर हरियाणा के द्वारा अभी हाल ही में एक कंपनी यहाँ पर लॉन्च की गई, ड्रोन अमेजिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ द हरियाणा लिमिटेड। सो मेनली ड्रोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम सर्वे कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को मॉनिटर कर सकते हैं, और साथ ही में वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए हेल्प करेगी ये कंपनी, ठीक है जी। सो नेम ध्यान में रखिए, फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है जहाँ से, ड्रोन अमेजिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ द हरियाणा लिमिटेड। देन विच वन इज द वर्ल्ड हेमोपैथी डे सेलिब्रेटेड, बताइए।
सो हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन दी 10th अप्रैल को। हेमोपैथी क्यों करते हैं? मेनली जो बर्थ एनिवर्सरी हम कमेमोरेट करते हैं किनकी? डॉक्टर सैमुअल हैमनीमन की, जिनके द्वारा फाउंड किया गया था हेमोपैथी को। और थीम क्या है? वन हेल्थ वन फैमिली। देन भाई यहाँ पर हमने अभी कुछ टाइम पहले 6 अप्रैल को कौन सा डे सेलिब्रेट किया था? इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड द पीस 2023, जिसकी थीम क्या थी हमारी? स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। देन यहाँ पर बताइए विच इंडियन अमेरिकन जो कि मैथमेटिशियन है जिनको अवार्ड मिला इंटरनेशनल प्राइज इन दी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो इसको हम एज अ नोबेल प्राइज ऑफ द मैथमेटिक्स भी मानते हैं। सो किनको मिला जी मिला श्री राधाकृष्ण रॉय को। सो इन द फील्ड ऑफ जो मैथमेटिक्स इनकी जो अच्छा काम है, दैट्स वाई इनको ये दिया गया। इंडियन अमेरिकन है। सो और साथ ही में भी हाल ही में एक इंडियन अमेरिकन और थे जिनको जंग जूरोलॉजिस्ट का ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, ठीक है। सो जो कि अमेरिकन जूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था, जो हमारे डॉक्टर नित्या अब्राहम, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है भाई इनका नेम भी। और आपको कुछ हमने अवार्ड पहले देखे थे, एक तो प्रिट्जकर, एक तो देखा था प्रिट्जकर जो कि हमारा आर्किटेक्चर की फील्ड से है। उनका नेम क्या था हमारा? चिप पर फील्ड। देन एक देखा था हमने एबल प्राइज जो कि मैथमेटिक्स की फील्ड में मिलता है भाई। सो वो उनका नेम क्या था? कैफरेली जो कैफे एंड मैंने बताया था ना, मैथ और कैफे को आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है जी। देन ये रहे हमारे नित्या अब्राहम। नेक्स्ट यहाँ पर बताइए विच इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइज दी फूड कॉन्क्लेव 2023। सो कौन सी स्टेट करेगी? हमारी तेलंगाना। सो फूड को बताते हुए उसके बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, सो कैसे हमारी फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे चैलेंज हैं जो स्टेट में, उनको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए काम करेंगे, ठीक है जी। देन यहाँ पर बताइए हु इनॉग्रेट दी गज उत्सव 2023 का एट द काजीरंगा नेशनल पार्क। किनके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, जो कि हमने 1992 में हमारा एक मिशन स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, उसकी हमने 30 ईयर को कंप्लीट किया। दैट्स वाई हमने सेलिब्रेट किया गज उत्सव को काजीरंगा नेशनल पार्क इन दी असम में। ये रही प्रॉपर यहाँ पर फैक्ट, आप इनको रीड कर सकते हो, बता चुका हूँ। और साथ ही में जब हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी असम की विजिट पर थे, देन उनके द्वारा यहाँ पर माउंट कंचनजंगा एक्सपीडिशन को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। साथ ही में भरोसा मोबाइल ऐप को भी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। भरोसा मोबाइल ऐप है जो कि वुमेन सेफ्टी के लिए काम करेगी, और जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था, ठीक है जी। और साथ ही में भी हाल ही में जो प्लेटिनम जुबली बना चुकी है हमारी गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है, 5 अप्रैल 1948 को बनाई गई थी, जो कि मेनली हमारे 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए काम करती है। देन जहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा Sukhoi 30 MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट को चलाया गया। सो उनकी उन्होंने की जो ट्रैवल किया उन्होंने। सो इम्पोर्टेंट तो नहीं है इतना, लेकिन फिर भी आपसे पूछ सकते हैं तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पर है, जो कि असम में है। जो हमारे इसके पहले 12th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट थे द्रौपदी, जो प्रतिभा पटेल, उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस किया था, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी, हमारे 2nd नंबर के वुमेन प्रेसिडेंट है इंडिया के, वुमेन आफ्टर दी प्रतिभा पटेल है। और फर्स्ट हमारे ट्राइबल वुमेन है जी, जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी उड़ीसा, फ्रॉम दी संथाल ट्राइब, ठीक है जी। देन यहाँ पर कुछ और इनके द्वारा काम किए गए थे, पहले हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। 7th इंटरनेशनल धर्मा दामा कॉन्फ्रेंस कहाँ पर इनॉग्रेट हुई थी? भोपाल मध्य प्रदेश में। गज उत्सव असम काजीरंगा नेशनल पार्क में। देन नेशनल जो राइस हमारा रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है? वहीं पर 2nd इंडिया का राइस कांग्रेस को इनॉग्रेट किया गया था किनके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कहाँ पर? इन दी कटक उड़ीसा में। देन संवेदन उद्यान जो कि हमारा लॉन्च हुआ था, इनॉग्रेट हुआ था इन दी जयपुर में। देन प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान एक लॉन्च किया गया था हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। वो कहाँ पर किया गया, कब किया गया था? ऑन दी 9 सितंबर को 2022 में। सो यहाँ पर इनके इसके अंडर निक्षय मित्रा इनिशिएटिव है, जो हमारे कोई भी पर्सन है यहाँ पर हेल्प कर सकता है किसी भी तरह से। वो एक पोर्टल लॉन्च किया था इनिशिएटिव जो, इसके अंडर हमारे दीपा मलिक जो
पैरा एथलीट का प्लेयर है, वो भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। नेक्स्ट जल जीवन मिशन, ये न्यूज़ में था भाई। सो ये 15 अगस्त 2019 में लॉन्च हुआ था पीएम मोदी के द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, गजेंद्र सिंह शेखावत के अंडर काम करता है। सो यहाँ पर बता रखा है इन्होंने 60% कवरेज हम वर्ल्ड जो हमारी कंट्री वाइड टारगेट को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी। सो मेनली ध्यान में क्या रखना, जल जीवन मिशन के अंडर हम जल, जो हमारा जल जीवन मिशन है, जल सर्टिफाइड वो बोलते हैं ना, जो हमारा, सॉरी दिमाग से स्किप कर रहा है, वो जल सर्टिफाइड, जो इसको छोड़ दो चलो, जो हमारी पूरी जल, हर घर जल, सॉरी हर घर घर जल एक सर्टिफिकेशन मिलता है, हर घर जल। वो हमारी फर्स्ट स्टेट बनी थी कौन सी, गोवा। एंड फर्स्ट हमारी ड्यूटी कौन सी बनी थी, दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली। ठीक है जी। सो ये भी हमारे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति प्रोवाइड किए जाते हैं, जो मेनली टैब और वाटर को प्रोवाइड करते हैं, करने के लिए ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है। देन यहाँ पर फीफा के बारे में कुछ फैक्ट, जो हमारे अभी हाल ही में रैंकिंग आई थी वर्ल्ड की, फीफा में फीफा रैंकिंग आई थी, उसमें वर्ल्ड में टॉप पर कौन सी टीम थी, यहाँ पर थी अर्जेंटीना। हेडक्वार्टर कहाँ पर हम फीफा के, बताइए, यूरिक स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट फीफा के कौन है, यहाँ पर गैनी इन्फेंटिनो। एंड इंडिया की रैंक यहाँ पर बताइए कितनी थी, 101 नंबर पर। और नेक्स्ट फीफा का वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा 2026 में, ये होगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। 2022 में कहाँ पर हुआ था, इन दी कतर, जिसको अर्जेंटीना ने हराकर फ्रांस को जीत लिया। सो ठीक है जी। सो आज की वीडियो ये तक कंप्लीट है। कुछ अच्छा लगे तो बताना, कुछ बुरा लगे तब भी बताना। ठीक है जी। कुछ चेंजेस चाहते हो तब भी बताना। सो कोई डाउट लगा तो पूछ सकते हो। और भाई रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा आगे शेयर कीजिए, जो थोड़ी सी प्रमोशन हमारा, सॉरी प्रमोशन तो नहीं, मेनली मोटिवेशन के साथ अच्छा कंटेंट ला सकें। क्योंकि कल की वीडियो में थोड़े से व्यू कम थे, देन थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं बनता भाई, कंटेंट बनाने का जी नहीं करता। सो दैट्स वाई थोड़ा सा कंटेंट आज कम लग रहा होगा आपको, लेकिन कल से मैं कोशिश करूँगा कंटेंट और लाने की। थोड़ा सा ना आज परेशानी थी, काम भी था और थोड़ा सा मोटिवेशन की भी कमी थी। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ी सी हेल्प करें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।